सो फाइव ऑफ सोर्स तक कार्ड हमारे हो गए थे कंप्लीट, है ना? हम्म, ओके, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं सिक्स ऑफ सोर्स। क्या दिख रहा है इसमें आपको? जूम में क्या नया सेटिंग आया है क्या? ऐसे कोई लग रहा है क्या आपको फीचर? मुझे नया नया लग रहा है। ऐसे इमेज ऐसे आगे पीछे कुछ हो रहा है क्या? या मुझे ही लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा मुझे कुछ नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है शायद मेरे लिए होगा। मेरी तरफ से ऑन है ना इसलिए। ओके चलिए, क्या हो दिख रहा है सकता बताइए। क्या समझ में आ रहा है है। कार्ड से? क्या लग रहा है? पानी है और उस पे एक नाव है। और नाव में एक लेडी बैठी हुई है हम्म और एक बंदा है जो कि नाव को आगे की ओर, मतलब वो जो गाड़ी है, क्या बोल हम्म। सकते हैं उसको, उसकी बोट। मतलब उसकी हेड से आगे लेके जा रहे हैं। और उसी नाव में कितने स्वर्ड्स है? 1 2 3 4 ऊपर में एंड टू देखो सिक्स ना। सिक्स हाँ, 6 वर्ड है। और एक बच्चा है छोटा और एक लेडी बैठी हुई है। वेरी गुड। तो क्या समझ में आ रहा है कार्ड से? इमेज तो सबको दिखाई दे रही है, बट हाँ, व्हाट इज द उसमें मीनिंग बिहाइंड दिस? ये सब छोड़ के जा रहे हैं ये। इसके साथ कुछ ऐसा गलत हो गया होगा जो छोड़ के जा रहा है। ओके चलो, सिक्स नंबर का कार्ड है। सिक्स माने वीनस। विनस। ठीक है। वीनस इज अ कारक ऑफ लग्जरी, रोमांस, अफेक्शन, है ना? लेकिन कार्ड को देख के हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि इस बंदे को कोई लग्जरी मिली है, पैसा मिला है ना? शादी हो गई या कुछ इंक्रीमेंट मिला है, कुछ हाइक मिली है, ऐसा लग रहा है क्या? नो, है ना? थोड़ा डल कार्ड दिख रहा है, निगेटिव कार्ड है। ठीक है। ओके। यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक पर्सन है जो एक लेडी बैठी, एक बच्चा बैठा है उसके नाव के ऊपर, और सिक्स शॉट्स लगे हुए हैं। यहाँ पे पानी कैसे है? अप अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, है ना? ओके, टर्बुलेंस है पानी में। लेकिन अगर आप आगे जाके देखोगे तो पानी पूरा प्लेन वाटर है ना? प्लेन वाटर है। जब भी टर्बुलेंस वाला पानी आता है मीन्स अप एंड डाउन वाला पानी आता है, मीन्स क्या है? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है। और उस पानी से बंदा चलते 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 अच्छे वाले पानी में जाएगा, क्योंकि उधर प्लेन वाटर है। देन आफ्टर हमको क्या दिखाई दे रहा है कार्ड में? वहां पे पहाड़ी भी है और पेड़ भी बने हुए हैं। दूर है, ग्रोथ। बहुत दूर है ना? सो आने वाले समय में क्या मिलेगी इसको? स्टेबिलिटी मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। लेकिन ग्रोथ। राइट नाउ इन प्रेजेंट प्रेजेंटली इन प्रेजेंट क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं बंदे के लाइफ में प्रॉब्लम है। ठीक है। जैसे हमने सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पढ़ा था, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स याद है सबको? एक बंदा घोड़े पे बैठा है, सिक्स वॉन्ड है, ऐसे हाँ है ना, हाँ। लाइक दैट, है ना? गुल्ला बैठा हुआ है, वो ठीक वाला कार्ड था। वहां पे हमने क्या बोला था? ग्रोथ ही ग्रोथ है, प्रमोशन है, हाइक है, ट्रांसफर है विद प्रमोशन, है ना? ये सब बोला था। यहाँ पे क्या है। होगा? ये जो वीनस है ये निगेटिव वीनस। हम्म। वीनस के निगेटिव एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? डिसहार्मनी, लग्जरी में कमी आना, है ना? अभी हमको क्या दिख रहा है? बंदे को कहीं ना कहीं लग्जरी में कमी आ गई है। बंदा अपने इमीडिएट फैमिली को मीन्स बच्चा एंड वाइफ उन दोनों को लेके जा रहा है। ठीक है। हम्म। मान लो ये ऐसी बात हो सकती है कि बंदा बहुत बड़े पोस्ट पे था, अचानक से उसका डिमोशन हो गया या जॉबलेस हो गया। अच्छा खासा जॉब था, लेकिन वहां पे क्या हो गया? डिमोशन होने के कारण उसके सैलरी में कम हो गया, है ना? सैलरी कम हो जाएगी, जॉबलेस हो जाएगी तो पैसा ही नहीं रहेगा, है ना? तो जो लग्जरी वो भी चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि भले डिमोशन हुआ है, कुछ भी हुआ है, लेकिन बंदे का जो वर्क प्रेशर है वो कम हो जाएगा। जितना ज्यादा पैसा रहता है उतना ज्यादा वर्कलोड भी रहता है ना? 24/7 कॉल पे लगे रहो, ये करो वो करो। लेकिन यहाँ पैसा कम हो गया, लेकिन अच्छी बात क्या है? इसकी इमीडिएट फैमिली इसके साथ है, इसका वाइफ, इसका बच्चा। ठीक है। तो लग्जरी में कमी आना कहीं ना कहीं इसको दिखाता है। जो भी है, जहां भी है, वहां पे प्रॉब्लम आ गया। ठीक है। लेकिन अगर ये बंदा अभी ये क्या कर रहा है? नाव चला रहा है, बोट चला रहा है ना? ये चला रहा है, चला रहा है आगे। अगर ये स्ट्रगल करता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, तो आने वाले समय में इसको ग्रोथ मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। भले ही प्रेजेंट में सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, अच्छी खासी नहीं दिखाई दे रही, बट आने वाला समय इसके लिए फ्रूटफुल है, अच्छा है। गॉट इट? क्लियर है? ठीक है। सो यस। अगर ये कार्ड अगर प्रेजेंट में आता है तो हम क्या बोलेंगे कि प्रेजेंट में राइट नो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम है, स्ट्रगल प्रॉब्लम। चल रही है।
टर्बुलेंस चल रहा है ना, स्ट्रगल चल रही है। ओके, प्रेजेंट में बोल दिया, वही पास्ट में था, प्रेजेंट में, फ्यूचर में रहेगा, आने वाले समय में आपके लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल रहेगा, अप एंड डाउन रहेगी, लेकिन यही है कि आपकी फैमिली आपके साथ रह सकती है। ठीक है। अगर करियर की बात करो तो आपके करियर में राइट नाउ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है, उस कारण आप थोड़ा सा स्ट्रेस एंजाइटी फील कर रहे हो, क्योंकि प्रॉब्लम आएगा तो स्ट्रेस एंजाइटी स्ट्रगल तो आएगा, है ना, डिप्रेशन तो आएगा, है ना। बंदे की ये 6 शॉर्ट्स है, 6 शॉर्ट्स में क्या है, ये अपनी सोच को लेके जा रहा है साथ में ना, शॉर्ट्स में सोच, थॉट्स, अपने थॉट्स को लेके जा रहा है। ओके, लव एंड रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट जोन को दिखाता है, ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन है, आप बात नहीं कर रहे हो, या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, इसको भी दिखाता है। ठीक है। देन आफ्टर मनी वाइज भी बात करो, फाइनेंस की भी बात करो, तो फाइनेंस में भी लॉसेस चल रहे हैं, फाइनेंस में भी प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है। ओके, करंट करंट फीलिंग ऑफ माय पार्टनर, राइट नाउ आपका पार्टनर क्या फील कर रहा है आपको लेके। सो राइट नाउ आपका पार्टनर ये फील कर रहा है कि जो भी पुराने बैगेज है वो छोड़ के आपके साथ फिर से एक न्यू शुरुआत करना चाहता है इन रिलेशनशिप। ठीक है। जो भी पुराना बर्डन है, जो भी लड़ाई झगड़े आर्गुमेंट जो भी कुछ हुआ है, उसको छोड़ के फिर से एक न्यू शुरुआत आपके साथ करना चाहता है। ओके, दिस कार्ड ऑल्सो शोज द शॉर्ट ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल का कार्ड है। ठीक है, छोटी मोटी ट्रैवल आपकी हो सकती है। देन आफ्टर आपको क्या करना है, मूव अहेड, आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। ये बंदा क्या कर रहा है, चल रहा है, चल रहा है ना। ओके, आपको आगे बढ़ते रहना है लाइफ में, किसी भी चीज में रुकना नहीं है। ठीक है। मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आया, क्यों आया। समटाइम्स क्या होता है, जो रिश्ते होते हैं ना वो पैसों के बेसिस पे खड़े रहते हैं, जैसा पैसा गया, जैसे लग्जरी गई, वैसे प्रॉब्लम आने लगते हैं। हाँ या ना, हाँ। है ना। तो रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं क्या आ गया, कि आपके लग्जरी में कमी आ गई थी, उस कारण प्रॉब्लम आया, या फिर आप दोनों के थॉट्स में बहुत डिफरेंस आ गया था, उस कारण प्रॉब्लम आ गई। ठीक है। ओके, और जॉब में इश्यू क्यों आया, क्योंकि जॉब में आपके साथ कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हो रहे थे, है ना। डिमोशन कब होगा आपका, जॉब में, जब आपके साथ कोई पॉलिटिक्स करेगा तभी तो होगा ना, अदरवाइज क्यों डिमोशन होगा, है ना। पीठ पीछे कुछ कर दिया है, प्रॉब्लम उसी कारण हुआ, पॉलिटिक्स कर रहे थे लोग, उस कारण प्रॉब्लम हो गया। या आप वहां पे अच्छा फील नहीं कर रहे थे, आप खुद कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, उस कारण प्रॉब्लम आ गया। ओके, क्या बचा और गाइडेंस क्या देना है। गाइडेंस, गाइडेंस देना है कि आगे ही बढ़ते रहना है। यस, आप जहाँ हो वहां पे आपको क्या हम्म। करना है, स्ट्रगल करते रहना है, तभी तो स्टेबिलिटी आएगी, वो काम करते रहना है, कंसिस्टेंट रहना। ठीक है। यस। करियर, करियर कौन कौन से कर सकते हो, ट्रैवल दिख रहा है तो ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस कर सकते हो, टूर गाइड बन सकते हो, टैक्सी जो होता है उबर ओला वाला जो एजेंट होता है वैसे काम कर सकते हो, ये सारी चीजें। या फिर बोट चला सकते हो, अभी नाव चला नहीं, ये तो हम किसी को बोल नहीं सकते भाई नाव चला लो, तो इसमें वो भी आएगा। ठीक है। हेल्थ इश्यू क्या क्या आएंगे यहाँ पे, हेल्थ इश्यू में बैक पेन, हम्म, ठीक है, लिख साइटिका, ठीक है, ठीक है। साइटिका हो सकता है। देन आफ्टर मेंटल डिस्टरबेंस, ठीक है, और ट्रैवल के कारण ट्रैवल सिकनेस, किसी किसी को ना ट्रैवलिंग करने से तबीयत खराब हो जाती है ना, ट्रैवलिंग सूट नहीं करती, उस कारण इश्यू, और बॉडी में पूरा बॉडी क्रैम्प्स मीन्स बॉडी पेन। ओके, क्लियर। और कोई क्वेश्चन है, इस कार्ड से कुछ पूछना है तो पूछ लो। मैडम उनके हाथ में जो वॉन्ट्स है तो उनके बारे में भी कुछ बता, वॉन्ट्स के बारे में भी अपने को कुछ बताना है क्या? नहीं वॉन्ट्स नहीं, वो तो नाव चला रहा है ना, वो तो चप्पू चलाना बोलते, क्या बोलते हैं उसको, हाँ चप्पू ही हाँ, बोलते हैं ना, अच्छा। वो तो चला रहा है, वो नाव चला रहा है ना, यानी वो आगे बढ़ रहा है,
बंदा ये लेके क्या हम्म। कर रहा है, तो आगे बढ़ रहा है। आप इसको क्या बोल सकते हैं, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहना है। बंदा रुका नहीं है ना, नाव तो चला रहा है ना, इस तरह। टर्बुलेंस के पानी से वो अच्छे पानी में जा रहा है, दैट मीन्स वो अभी जो स्ट्रगल सिचुएशन है उससे अच्छे वाली सिचुएशन में जाएगा। अभी फिलहाल के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं है, बट हम्म। ऐसा नहीं है कि आने वाले फ्यूचर में नहीं रहेगा। ऑब्वियसली आने वाले फ्यूचर में अच्छा है, क्योंकि आगे हमको पहाड़ी दिख रही है, पेड़ दिख रही है, उधर बहुत दूर है। अभी डिपेंड ऑन यू कि आप कितना स्पीड से काम करते हो, कितना हार्डवर्क करते हो, कितना कंसिस्टेंट हो अपने काम को लेके, है ना। रिजल्ट डिपेंड ऑन दैट। ठीक है, उसके ऊपर रिजल्ट डिपेंड रहेगा। गॉट इट? यस। क्लियर है? कोई यस। क्वेश्चन या आगे चले? आगे चलो। आगे चले। यस। वैशाली समझ में आया? हर्षा, रोशन हाँ जी, यस। हाँ, आ गया। चलो। वैसे इस कार्ड में बहुत कुछ बोलने जैसा होता नहीं, शॉर्ट्स के कार्ड में। इजी ही लग रहा है ये वाला कार्ड। शॉर्ट्स वाले कार्ड पूरे इजी है। हाँ। चलिए वो बताइए वाले रोशन जी, मेजर आपको क्या अरकाना, दिखा दे? मेजर अरकाना के हार्ड है कि मैं? मेजर अरकाना के हार्ड नहीं है, बट उसमें बहुत कुछ बोलने जैसा होता है। डिटेल। यहाँ पे एक दो हम्म। सेंटेंस होते हैं, है ना, इस कारण। हम्म। बताइए। 7 नंबर का कार्ड है ये। हम्म। केतु को रिप्रेजेंट करता है, जो इल्यूजन कंफ्यूजन को दिखाता है। हम्म। बंदे के पास 5 स्वॉर्ड है, 2 पीछे लेके भाग रहा है वो। हम्म। शायद चीटिंग का कार्ड है मैडम ये। हाँ जी। हम्म। हर्षा। यस मैम। एक बंदा भाग रहा है, सॉरी मैम, ये 7 स्वार्ड का 7 कार्ड है। ये केतु को रिप्रेजेंट करता है, केतु प्लेनेट को। इनमें इल्यूजन और कंफ्यूजन है। एक बंदा है, उनके एक हाथ में दो दो स्वार्ड है और दूसरे हाथ में 3 स्वार्ड है, और 2 स्वार्ड बाजू में खड़े हैं, और रेड कलर की कैप पहने हुए है। येलो कलर का बैकग्राउंड है, नीचे माउंटेन है, और टेम्पल जैसा पीछे में टेम्पल वगैरह दिखाई दे रहा है, हम्म। माउंटेन। वैशाली। एक पर्सन जा रहा है हम्म। सोर्स सोर्स को लेके, और हम्म। 2 सोर्स पीछे है, भाग रहा है, और पीछे कुछ दिखाई दे रहा है। हम्म। माउंटेन हाँ, है क्या, घर है, पता नेहा। नहीं। ये ही कार्ड इल्यूजन कंफ्यूजन शो कर रहा है। हम्म। और मतलब वो काफी ज्यादा कंफ्यूज दिख रहा है ये कार्ड में, कुछ चीजों को अच्छा। लेकर। क्योंकि 5 स्वॉर्ड उनके हाथ में है, और वो पीछे हम्म। की ओर मतलब 2 स्वॉर्ड को देखकर आगे की ओर पैर बढ़ा रहे हैं। मतलब हम्म। कंफ्यूज है पूरी तरह से। ओके। इमेजिनेशन चलो। पावर है। हम्म। तो 7 नंबर का कार्ड है। 7 नंबर रिप्रेजेंट द प्लैनेट केतु। केतु इज द ये कारक तो ऑफ इल्यूजन कंफ्यूजन, है ना। कंफ्यूजन। ओके। ये भी कार्ड निगेटिव कार्ड है। ठीक है। देखिए इसमें क्या है ना, कार्ड अच्छा है, मीन्स कार्ड मीन्स एनवायरमेंट अच्छा है, येलो कलर है, सो पॉजिटिविटी है, होप्स है, सब कुछ अच्छा है। अगल बगल में एनवायरमेंट देखो तो बहुत अच्छा है। इस कार्ड में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये बंदा है। बंदा क्या कर रहा है, इसको देख के ऐसे फील नहीं आ रहा है कि बंदा चोरी चोरी छुपे छुपे क्या हाँ कर रहा है। हाँ पासपोर्ट तो हाँ, उठा ले, पीछे मुड़ के देख रहा है कि 2 कि छूट मुझे कोई गए हैं। देखना, मुझे दो छूट गए या मुझे कोई दो। देख ना ले। जो हाँ। चोरी करने वाले, चोरी का कार्ड है, थे ठिकरी, है ना, अच्छा। मीन्स धोखाधड़ी, चोरी का कार्ड है कि आप चोरी चोरी चुपके चुपके कुछ कर रहे हो। क्योंकि ये चल भी कैसे रहा है, दबे पाव चल रहा है, धीरे धीरे, कि हम्म। मेरे पैरों की आवाज भी किसी को ना आए भाई, है ना। एक पैर ऐसे ऐसे ऐसे, चोर तो ऐसे भागता है ना भाई, है ना। तो ये चोरी, और पीछे मुड़ के भी देख रहा है, मीन्स दैट मीन्स क्या है, हाँ। एनवायरमेंट बहुत अच्छा होने के environment। बावजूद भी बंदा जानबूझ के काम कर रहा है ऐसे। जो भी काम कर रहा है वो जानबूझ के कर रहा है ना। यहाँ पे कुछ ऐसा है क्या करना चाहिए, नहीं, बट ये कर रहा है।
जानबूझ के कर रहा है, मीन्स ये कार्ड क्या है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कार्ड है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। अभी जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल करते हैं तो वहां पे क्या होता है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। मुझे कोई जरूरत नहीं होती, घर में माहौल अच्छा होता है, हस्बैंड अच्छा होता है, सब कुछ होने के बावजूद अगर आप कर रहे हो, दैट मीन्स वो आपकी डिजायर है। देखिए, कोई कोई लोग ना खाने की चोरी करते हैं, रोटी चुरा लेते हैं, पाव चुरा लेते। मूवीज में देखते हैं, एक बच्चा आता है, चोरी करता है, भागता है ना। ठीक है, तो जेन्युइन रीजन है, क्योंकि उसको भूख लगी है, वो जेन्युइन रीजन है। ठीक है। दूसरा एक होता है कि डॉक्टर ने आपको डायबिटीज है तो मीठा खाने के लिए मना कर किया है, तो आप जाके चुप चुप के मीठा खा रहे हो। उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, कि मेरी डिजायर है। नीड है क्या, नहीं। नीड एंड नीड डिजायर में डिफरेंस है। नीड माने आप खाना चुरा रहे हो, वो नीड है आपकी, खाना खाना है ना। डिजायर, मीठा खाना आपकी नीड नहीं है, आपकी डिजायर है ना। ओके, ये बंदे की क्या डिजायर है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी, जानबूझ के नोइंगली काम कर रहा है। ठीक है, तो ये कार्ड शो करता है धोखाधड़ी को। ठीक है, चोरी को, एक्स्ट्रा मैरिटल भी बोल सकते हो, जानबूझ के कुछ काम। एक्स्ट्रा मैरिटल मीन्स या चीटिंग, बिट्रेल है, धोखा है। आपको रिलेशनशिप में बिट्रेल मिल सकता है, धोखा मिल सकता है ना। ऑफिस में भी आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है ना। बंदा आपके साथ झूठ बोल रहा है, छलावा कर रहा है, जानबूझ के वो गलत काम कर रहा है। कोई चोरी चोरी चुपके चुपके आपको स्टॉक कर रहा है। लव रिलेशनशिप में आपको पता नहीं, लेकिन आपको कोई तो स्टॉक कर रहा है, आपका पार्टनर, अगर लव रिलेशनशिप में आता है तो, है ना। आप जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजों को दिखाता है। क्लियर। तो पास्ट में अगर ये कार्ड आएगा तो हम पास्ट में क्या बोलेंगे, कि पास्ट में आपने ऐसा कुछ काम किया था, कैसा, या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था। वाइस एंड वर्सा कुछ भी हो सकता है, एक तो आपके साथ हुआ या आपने किसी के साथ किया। आपने किसी के साथ बिट्रल किया, चीटिंग किया जिसकी जरूरत नहीं थी, या आपके साथ हुआ है ना। वाइस एंड वर्सा दोनों स्टेटमेंट में बोल रही हूँ, डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या लगता है। ठीक है, प्रेजेंटली आपके साथ धोखाधड़ी हो रहा है। क्लाइंट जब आता है ना, अपनी स्टोरी खुद बता देता है, आधी स्टोरी बता देता है, उसके हिसाब से आपको सेंटेंस यूज करना है ना। लाइक दैट कि क्लाइंट आके बोल रहा है, मैम मैं तो बहुत काम करता हूँ लेकिन ना मेरी ग्रोथ ही नहीं हो रही है ना। ये कार्ड आ गया। भाई साहब, आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी पीठ पीछे या गॉसिपिंग की जा रही है, पॉलिटिक्स की जा रही है। कहाँ से होगी, है ना। लोग आपके पीठ पीछे ये कर रहे, गॉसिपिंग कर रहे, आपको पता भी नहीं है। ठीक है, सो प्रेजेंटली आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है, चीटिंग हो रही है, या आप जानबूझ के ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिसकी जरूरत आपको नहीं है। आने वाले समय में वही आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, चीटिंग हो सकती है, या आप खुद जानबूझ के ऐसा कुछ काम, गलत काम कर सकते हो। बोलना नहीं है डायरेक्ट डायरेक्ट, है ना, कि आप जानबूझ के गलत काम करोगे, है ना। थोड़ा सा अपने शब्दों को अच्छे से यूज करो, है ना। ओके, ताकि सामने अगर मैं बोल दूंगी हर्षा जी आप ना धोखा दे रहे हो, आप धोखाधड़ी कर रहे हो, तो हर्षा जी को कैसा फील आएगा, बुरा मान जाएगी वो, तो दोबारा मेरे पास क्यों आएगी रीडिंग के लिए, नहीं आएगी ना, है ना। तो पहले पूरा सुन लो क्लाइंट क्या बोला, देन आफ्टर ऐसे वर्ड यूज करो ताकि उनको भी बुरा ना लगे और हमारी बात भी उन तक पहुंचे, है ना। ओके, इस तरीके से मैनिपुलेटिंग भी हमको थोड़ा सा करना पड़ता है चीजों को। ठीक है, यस। करियर एंड बिजनेस में वही है आपके साथ अभी राइट नाउ क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस में आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही है, लोग आपके पीठ पीछे बातें बना रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं, है ना। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो तो थोड़ा केयरफुल रहिए, आपके साथ इस समय चीटिंग हो सकती है। ठीक है, कोई ऐसा भी पूछता है आने वाले समय में मेरा करियर कैसे रहेगा, ये आ गया, तो आने वाले समय में आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकते हैं, आपके साथ बिट्रल हो सकता है, धोखा हो सकता है। ठीक है, रिलेशनशिप में क्या आने वाला है, आपको अपने रिलेशनशिप में धोखा मिल सकता है, चीटिंग मिल सकती है, आपका पार्टनर आपको चीट कर सकता है। ठीक है, करंट फीलिंग ऑफ माय पार्टनर, आपके पार्टनर को क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आप आपके पार्टनर को लगता है कि आप उसको धोखा दे रहे हो, आप जानबूझ के कोई ऐसी चीजें कर रहे हो या छुपा रहे हो, ऐसे उनको फील आ रहा है। ठीक है, हम्म। ओके। और मनी एंड करियर में भी वही मैंने जो बोला है ना, चालाकी, डिसऑनेस्टी, ये सारी चीजें आ जाएगी। गाइडेंस क्या देना है,
गाइडेंस गाइडेंस का देऊ शकतो. चीटिंग करने वाले से बचो। हम्म, कुछ नहीं, भी धोखा करने नहीं से देना. पहले धोखा नहीं हाँ. देना, नहीं, थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है ना, थोड़ा अवेयर रहो चीजों से। आपके साथ क्या हो रहा है थोड़ा देखो, परखो, लाइक दैट आप किसी डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हो तो अवेयरनेस की जरूरत है। साइन करने से पहले देखो परखो, देन आफ्टर साइन इट, है ना। ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि धोखा नहीं करना है किसी के साथ। मैम, अगर किसी ने क्वेश्चन किया, मतलब हम्म रिलेशनशिप को लेकर कि हम्म गाइडेंस चाहिए करके, मतलब फंस गया है वो, मतलब अगर हम्म। अफेयर की बात ही कर ली, तो उन्होंने बोला कि मुझे गाइडेंस चाहिए इसके बारे में, तो फिर हम क्या गाइडेंस दे सकते हैं इसके लिए? रिलेशनशिप में आपको अवेयर हाँ. रहने की जरूरत है। आपका पार्टनर आपके साथ चीटिंग धोखा कर सकता है, चालाकी कर सकता है, तो आप थोड़ा अवेयर रहे चीजों के मामले में, है ना। जल्दी से विश्वास ना करें किसी के ऊपर। हम्म. विश्वास करोगे तभी तो धोखा मिलेगा ना। तो जल्दी से विश्वास ना करें, थोड़ा सा ओके अवेयर सर. रहे। अवेयर मीन्स क्या सोच बोलते हैं समझ कर उसको, चीजें करें. सोच समझ कर, हाँ, अवेयरनेस में सोच समझ कर चीजें करें। ठीक है। और मैम, और हाँ, और एक क्वेश्चन है. हम्म। अगर मतलब खुद की फीलिंग्स पूछी तो? राइट नो, आप ना जानबूझ के गलत चीजें कर रहे हो, नोइंगली। आपको पता है वो गलत है, लेकिन आप जानबूझ के कर रहे हो। ये मत बोलना कि आप धोखा दे रहे हो, बिट्रे कर रहे हो, नहीं। आप जानबूझ के नहीं. कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो जिसकी जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आप कर रहे हो। वो समझ जाएगा, हमने तो हिंट दे दी, वो समझ जाएगा किस बारे में बात कर रहे हैं, है ना। ओके. इस तरीके से मेरा ना ये हम्म. कार्ड आया था, मेरे क्लाइंट के लिए आया था। हम्म. उनका क्वेश्चन था कि मैम, उन्होंने जॉब छोड़ दी थी। ठीक है। ये एग्जांपल मुझे बहुत याद रहता है क्योंकि वो क्लाइंट भी रेगुलर बात करते हैं तो अच्छे से याद रह जाता है। यही कार्ड आया था कि मैम, मैंने ना जॉब स्विच कर ली है, मैंने नया जॉब ज्वाइन कर लिया। नए जॉब में आने के बाद उसको पछतावा हो रहा था, लाइक दैट। ठीक है। सो मुझसे पूछो, मैंने क्या सही काम किया मैम, मैंने जो किया क्या वो सही किया, एक कार्ड आ गया। मैंने बोला कि नहीं, आपने सही नहीं किया। आपने बहुत जल्दबाजी कर ली चीजों में, वहां भागने की कोशिश की आपने, है ना। जल्दबाजी भी दिखाता है ये कार्ड। अब ये कार्ड. जल्दबाजी में भागने की कोशिश कर रहे हो, मैं यहाँ से निकल जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, है ना। पॉलिटिक्स तो था ही उसके ऑफिस में, ये तो था ही, लेकिन उसने भी बहुत घाई गड़बड़ी कर दी, है ना। तो ये भी रीजन होता है समटाइम्स, तो आपको देखना पड़ेगा, कभी कभी वो चीजें आपको देखनी पड़ती है ना। मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, तो राइट नाउ ये भी हो सकता है कि करंट फीलिंग में कि आपका पार्टनर आपको स्टॉक कर रहा है, चोरी छुपे देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, हर चीज के ऊपर नजर है आपके। ये भी आता है करंट फीलिंग में। क्या मेरा पार्टनर मेरे साथ लॉयल है, डिस्कार्ड, नो। नहीं. वो आपके साथ धोखा कर रहा है, चीट कर रहा है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछते हैं लोग, पता है क्लाइंट, क्या मेरा पार्टनर मेरे से चीट कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन। अगर आप पूछोगे इस कार्ड से सेम क्वेश्चन कि इसका पार्टनर, मेरे क्लाइंट का पार्टनर क्या उसके साथ चीट कर रहा है, तो कार्ड तो नो है, लेकिन कार्ड तो बता रहा है चीटिंग का है। फिर मैम है तो दोनों क्या हो गए, कंट्रोवर्सी हो गई, दोनों अपोजिट सेंटेंस एक साथ आ गए। मैम बोल रही चीटिंग का कार्ड है, क्वेश्चन में ये आ रहा है, और कार्ड बोल रहा है नो, क्योंकि निगेटिव कार्ड है, तो ना बोलेंगे हम। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमको रिफ्रेम करना पड़ता है क्वेश्चन को। ठीक है। तो बंदा, अगर मान लो नेहा मेरे पास आके बोल रही कि मेरा हस्बैंड क्या मेरे साथ चीट कर रहा है, तो मैं इस क्वेश्चन को रिफ्रेम करूंगी। मैं क्या पूछूंगी, क्या नेहा का हस्बैंड नेहा के साथ लॉयल है ना। ओके. क्वेश्चन को पॉजिटिव वे में करना है। क्या लॉयल है, ये कार्ड आ गया। मैं बोली नहीं, लॉयल नहीं है, वो आपके साथ बिट्रेल कर रहा है, धोखा कर रहा है, कोई चीजें आपसे छुपा रहा है। अच्छा. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? वो मतलब. रिफ्रेम वाला आएगा टॉपिक, बाद में पढ़ाऊंगी। ठीक है, किस हम्म. तरीके से रिफ्रेम किया जाता है, लेकिन समझ समझो, ठीक है। हम्म. ओके, इस तरीके से। अभी यहाँ पे करियर कौन कौन से आप कर सकते हो, ये जिम के करियर में आप जा सकते हो, है ना। जिम ओनर बन सकते हो, या फिर जो तंबू वगैरह लगाते, पता है सर्कस में तंबू वंबू लगाते हैं, ऐसे लेके हम्म. जाते हैं ना वो लोग, वो वाला एक काम होता है। और फाइटर, ये डिटेल्स करियर। तो नहीं थी. देखिए हर कार्ड से करियर बताए नहीं जा सकते। अगर आपको हाँ. एग्जैक्टली करियर जानने हैं तो न्यूमरोलॉजी से बहुत अच्छे से करियर एंड हेल्थ इशू हम पकड़ पाते हैं, जो हम्म. सटीक जाते हैं।
ठीक है, हर कार्ड से आते हैं नहीं, लेकिन अभी कुछ तो एक दो हमको बताएं। ये करियर कौन करेगा आप बताओ, तो जिम ओनर बन जाओ। हम्म, वो बंदा बोल रहा है मैं आईटी की पढ़ाई वो कर रहा हूँ, कहाँ जिम बता रहे हो मैम आप, है ना। इसके लिए हमको हम्म, क्या जाना पड़ता है, हमको उसके लिए न्यूमरोलॉजी या कुंडली से देखना पड़ता है, तो सटीक जा पाए कि उसके लिए कौन सा करियर फ्रूटफुल रहेगा। लाइक दैट हम हम्म, कुंडली से जाते हैं तो सैटर्न को देखता है, सैटर्न को देखते हैं हम कुंडली में, सैटर्न इज अ कारक ऑफ कर्मा। आप क्या कर्म कर रहे हो, है ना। करियर के लिए हम सैटर्न को देख के फिर आगे वाले प्लैनेट को देखते हैं। न्यूमरोलॉजी में हम क्या करते हैं, उसका जैसे बेसिक डेस्टिनी देखते हैं, तो डेस्टिनी नंबर को देख के हम करियर सजेस्ट करते हैं, है ना, कि कौन सा करियर उसको फ्रूटफुल रहेगा। हम्म, ठीक है। अभी मैम कैसे करें फिर, ये भी क्वेश्चन आएगा। हर चीज का, हर सब्जेक्ट का रिस्ट्रिक्शन होता है ना, कि यहाँ में इतना ही है ना, होता है ना। तो थोड़ा सा वो होता है, जैसे हम मास्टरी करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद हम मास्टरी करते हैं, एक ही सब्जेक्ट को लेके करते हैं ना, अलग 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 अलग। पहले तो हमको सब पढ़ाया जाता है, सब पढ़ना पड़ता है पास होने के लिए, है ना। वैसे ऑकल्ट में होता है, हमको टैरो, टैरो से क्या क्या हम अच्छा निकाल सकते हैं, करंट फीलिंग निकाल सकते हैं, जो ना न्यूमरोलॉजी से निकाल सकते हैं ना हम कुंडली से निकाल सकते हैं, है ना। बंदे को गाइडेंस बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं, बहुत जरूरी होता है, हम्म। टैरो में बहुत अच्छे से काम करते हैं। वैसे हर एस्पेक्ट में करता है, लेकिन कुछ चीजों में अच्छा काम नहीं करता, उसके लिए मैं बता रही हूँ। हाँ नेहा, क्या बोला। मैम गाइडेंस को ही एंजल गाइडेंस बोलते हैं क्या? एंजल गाइडेंस के कार्ड अलग होते हैं, अच्छा। इससे भी हम देते हैं, जरूरी नहीं इससे भी देते हैं, लेकिन दिखाती हूँ, रुको। मैं तो मतलब बहुत सुना कार्ड है यूज मैंने, करती हूँ। हाँ, इसलिए। हाँ, ये एंजल कार्ड दिख रहे हैं क्या आपको, हाँ हाँ। एंजल्स तो कार्ड इसका होते हैं भी आप। क्लास अलग होता है क्या? नहीं, इसके क्लास करने की जरूरत नहीं, आप खुद पढ़ सकते हो, है ना। यहाँ पे पार्ट्स जैसे पार्ट्स देखो ये ले सकते कार्ड ना? है, हाँ कार्ड्स लेके पढ़ हाँ। सकते, देखो नीचे में एक ही सेंटेंस लिखा है ना। कोई ओके। आके जैसे मुझे पूछ रहा है, लाइक दैट मैंने आपके लिए गाइडेंस निकाला, ये बता देती हूँ, अभी निकला है टॉपिक तो भूल जाऊंगी नहीं तो। जैसे आप ही आया, आपने मुझे बोला कि मैम मुझे इंजल गाइडेंस दो, कुछ भी नहीं, ओनली इंजल गाइडेंस पूछते हैं लोग आके। जैसे नेहा ने मुझे पूछा कि मुझे इंजल गाइडेंस दे, तो मैं शफल करूंगी नेहा का नाम लेके, देन आफ्टर एक कार्ड निकालूंगी, तो लेट गो, तो लेट गो लिखा है यहाँ पे, दिख रहा है क्या, दिख तो नहीं रहा है। अभी दिख रहा हाँ अभी दिखा, अभी दिखा, मतलब वो है, लाइट लेट की गो वजह लिखा से है, नहीं दिख रहा है। सबको हाँ। दिख रहा है लेट गो, है। तो मैं क्या सजेशन करूंगी कि नेहा जो भी आपने पकड़ के रखा है ना, अभी चीजों को मन में पकड़ के रखा है किसी भी वजह से, किसी भी कारणवश, मे बी लव, हम्म। रिलेशनशिप, करियर, मनी, जो भी चीज है, उसको आपको रिलीज करना है। लेट गो हम्म। करना मीन्स छोड़ना, चीजों को छोड़ना है, पकड़ के मत करो, लेट गो करो चीजों को, आगे बढ़ो, फॉरगिव करो। तभी फिर मैं और एक कार्ड अगर निकालना चाहती हूँ, तो मैं फिर देन आफ्टर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी, हम्म। है ना। आप पकड़ के रखो। अभी नेहा के लिए अभी ये कैसे अप्लाई होगा मैं बताती हूँ। नेहा ने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन वो माइंड में कहीं ना कहीं स्टक है, वो छोड़ ही नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं उसकी सुई ना वहां जाके अड़क गई होगी, काश मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलता तो, है ना, लाइक दैट। इसके लिए डिवाइन क्या बोल रहा है, लेट गो करो, अगर वो मिलना होता तो मिल जाता ना, उसको लेट गो करो, तभी आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी। निकला सही गाइडेंस, बराबर है 100% ना, बराबर है मैम। है ना। पढ़ना आना चाहिए हाँ। इस कार्ड को, ठीक है, किस तरीके से पढ़ना है ना। मैंने कनेक्ट किया कार्ड को, शुरुआत में आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे प्रैक्टिस करोगे अच्छा लगेगा, है ना। ये पढ़ाए नहीं जाते कार्ड, ये आपको ही बोलते हैं ना, हम्म। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड है ये, आप खुद को ही हम्म। एक्सप्लेन करना होता है ना, इस तरीके से समझ में आया। तो आप इस तरीके से हम्म। कार्ड को ले सकते हो, ये मिल जाता है आपको अमेजोन या हुआ, है ना, लेके आप पढ़ सकते हो। मैं सबसे अच्छे गाइडेंस देती हूँ, ओशो के कार्ड से बहुत अच्छे से गाइडेंस आते हैं, अच्छा। ये ओशो का भी आता है, ठीक है। तो इसके जो हम्म। कार्ड्स होते हैं बहुत प्यारे होते हैं, और इसके गाइडेंस बहुत प्यारे आते हैं, बहुत ही सुंदर। इससे भी रीडिंग होती है, इससे भी रीडिंग मैं करती हूँ, मेरे चैनल पे आप जाके देखोगे तो इससे रीडिंग की है मैंने, है ना। इस तरीके के कार्ड दिखते हैं पीछे से, ठीक है। और ये पूरा राइडर वेट की तरह इसको सीखना पड़ता है, जैसे मैं सिखा रही हूँ ना एक एक कार्ड को, वैसे ही सीखने पड़ते हैं कार्ड की मीनिंग क्या है, कलर क्या है ना, हर चीज को। अभी इससे मैं हर्षा के लिए गाइडेंस निकालती हूँ, हर्षा के लिए नॉर्मल एक जनरल गाइडेंस, है ना, मैं ऐसे कुछ नहीं बोलूँ, ओनली एक जनरल गाइडेंस। हर्षा के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज डिवाइन प्लीज। मैं चलो बोल रही हूँ मैम मेरा भी नहीं 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 नहीं, मेरा देखिए, इनके लिए कार्ड आया है,
सप्रेशन। कहीं ना कहीं अभी राइट नाउ जो हर्षा जी है ना, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रही है, स्ट्रेस में होगी, किसी बात को लेके टेंशन है ना, बंदा बंदा सा फील कर रही है। हाँ या ना हर्षा जी? मुझे नहीं दिख रही हर्षा जी। हाँ या, हाँ या ना हर्षा जी? अनम्यूट म्यूट करें, यस मैम। नहीं है किया। ना? यस। तो बहुत ज्यादा बर्डन में देखो, ये बंदा कैसे दिख रहा है आपको, अभी पढ़ना कैसे, ये भी मैं टेक्निक समझा देती हूँ हम्म। आपके लिए ना। देखो यहाँ पे एक बंदा है, ऊपर में सीमेंट वाला है, उसका सिर नहीं दिख रहा है, सीमेंट से भारी हो गया, यहाँ भी काटे यहाँ भी काटे, दो बिल्डिंग के बीच में फंसा है, हर जगह काटे काटे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं कहाँ आके फंस गई, बहुत फंसा फंसा सा फील कर रही हूँ, है ना? ओके। तो इनके लिए गाइडेंस क्या है, सब चीजों को छोड़ो, बहुत चीजें दबा के रखिए अपने मन में, सप्रेस करके रखिए, छोड़ो, छोड़ने की जरूरत है, लेट गो करो। ठीक है, मैं ऐसे गाइडेंस दूंगी यहाँ पे, है ना? सप्रेस किया है उन्होंने, समझ में आ रहा है? और किसको हाँ चाहिए, मैम, चलो दोनों के लिए ऐसा और निकाल देती हूँ। वैशाली मैं से। ऐसा कर देती है। ऐसा क्वेश्चन आया कि मेरा पार्टनर मुझसे चीटिंग कर रहा है, तो क्या बोलना चाहिए? पॉजिटिव कार्ड है क्या? ऐसा कौन बोलना सा वाला, चाहिए? ये वाला, ये? हाँ 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 नहीं, इसके लिए मैंने बोला ना, रिफ्रेम करना होता है क्वेश्चन की, क्या मेरा पार्टनर मेरे साथ लॉयल है, ये कार्ड आया तो नो कार्ड है, नहीं है लॉयल, क्योंकि ये कार्ड ही दिखाता है धोखेबाजी को, दगेबाजी को, है ना, इस कारण। चलिए वैशाली और के लिए चीटिंग गाइडेंस चीटिंग कर रहा निकालते है हैं। ऐसा आया तो? हाँ, चीटिंग कर रहा है ऐसा आया तो? चीटिंग कर बताना। रहा है तो चीटिंग कर रहा है, क्या ही करे भाई, अभी वो कर ही रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी मर्जी, है ना? चलो तो कर वैशाली के रहा लिए है। क्या गाइडेंस है? वैशाली के लिए है बहुत ज्यादा एग्जॉस्शन, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गई है। देखिए, इतना काम है, इतना काम है इसके पीछे कि फंस गई है बंदी, परेशान हो गई, बहुत ज्यादा हाँ एग्जॉस्टेड फील कर रही है ना? क्या बराबर है। गाइडेंस है, छोड़ो, इनको भी वही है। इसकी देखो, इनकी करंट फीलिंग भी निकल के आती है इस कार्ड से, और गाइडेंस भी निकल के आता है ना? मैं पढ़ भी पा रही हूँ, मैं गाइडेंस, मुझे नहीं पता उनकी लाइफ में क्या चाहिए, कार्ड जो बता रहा है वही मैं बोल रही हूँ। एग्जॉस्टेड फील करी, इतना ज्यादा काम का हो गया है कि लाइफ इसकी ना, जैसे रोबोट, देखा रोबोट कैसे होता है, हाँ। वैसी लाइफ हो गई इसकी, है ना? खुद हम्म, के लिए भी टाइम नहीं है, ऐसी लाइफ है इसकी, है ना? तो उनको क्या बोलना है, हाँ, रोबोट। निकलो, निकलना है इस चीज से, थोड़ा सा अपने ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है ना? ओके। चलिए रोशन जी के लिए गाइडेंस, कहाँ का टॉपिक कहाँ चला गया ने, मेरे क्लासेस ऐसे ही होते हैं। रोशन जी के लिए गाइडेंस क्या है, रोशन जी? सही रही थी मैम, नहीं क्या मैम इसकी? हाँ, हर चीज, अगर आपका देखो, मैंने अभी क्या कार्ड को एनर्जाइज किया क्या? नहीं किया, नहीं। कुछ भी नहीं किया, नहीं। लेकिन मेरे कार्ड मेरे से अलाइन है, मैं कुछ भी ना करूं, मैं रैंडमली किसी को कुछ भी बोल दूं ना, तभी कार्ड हाँ। लगते हुए मिलेंगे। मैं अभी सबको बोल रही हूँ, मैंने क्या कार्ड को चार्ज किया? नहीं। मैं अलाइन नहीं। हूँ इस कार्ड के, मैं मेरे ना, मैं ऐसे रैंडमली प्रैक्टिस भी लेती हूँ ना, जो भी बोलती हूँ वो भी सही निकलता है, किसी से भी पूछ लो। देखिए हम्म। इनके लिए कार्ड आया है रिपनेस, मीन्स इनको क्या करना है, अभी थोड़ा स्लो चल रहा है इनके लाइफ में, कहीं ना कहीं ये फ्रूट की वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिजल्ट की वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। लेकिन अगर ये पेशेंस के साथ चलते हैं, आराम से चलते हैं, तो इनके लाइफ में बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाले हैं, अच्छा समय आने वाला है। ठीक है, अबंडेंस आने वाला है, ये अबंडेंस का कार्ड है, धीरे है बट आएगा। ठीक है, वेट करो। ओके, हम्म। मैच हुआ रोशन जी आपसे? हाँ मैं इसमें हुआ। मैच हुआ ना? चलिए, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। पहले इसको पढ़ लो आप, नहीं इसमें भी मजा आती है। नेक्स्ट कार्ड इज, कौन बताएगा? प्रयत्न करते सांगायचं। यस प्लीज। ये कार्ड कुछ परिस्थितियों में मतलब वो बंदी फंसी हुई है, ऐसा कुछ तो भी दिखाई दे रहा है। हाँ। और 8 का है, मतलब सैटर्न, स्ट्रगल का कार्ड है।
स्ट्रगल दिख रहा है। ओके। हाँ स्ट्रगल, ये कार्ड में स्ट्रगल भी दिखाई दे रहा है। चलो देखिए, 8 नंबर का कार्ड है। नंबर 8 रिप्रेजेंट द प्लैनेट सैटर्न, शनिदेव, है ना। स्ट्रगल है, डिलेज है, प्रॉब्लम है। बंदी क्या है यहाँ पे? एक लड़की है, एक लेडी है जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, है ना। ओके। आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, मीन्स ना देख पा रही है ना कुछ कर पा रही है। मेरे हाथ भी बंधे हैं, मेरा चेहरा यानी आंख भी बंद है, मैं करूँ तो करूँ क्या। और उसके 8 सॉर्ड्स उसको ऐसे जेल जैसे ट्रैप बना के गोल गोल में उसके ये है ना, ट्रैप करके बने हैं। ठीक है। और यहाँ पे जैसे नीचे में पानी है, जैसे होता है ना अंडमान निकोबार वाला जो बेट आपने देखा होगा, लाइक दैट, वैसे वाला काइंड ऑफ, है ना, बंधा बंधा वाला। ठीक है। तो ये बंदी क्या है? अपने ही सोच से घिरी हुई है। सॉर्ट्स माने सोच। अपनी ही सोच से घिरी हुई है, ना वो देख पा रही है ना कुछ कर पा रही, क्योंकि उसके हाथ भी बंधे हैं, पैर भी बंधे हैं। मीन्स, दैट मीन्स क्या है? वो ट्रैप फील कर रही है कि मैं तो फंस गई हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ चीजें है ही नहीं भाई, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। लाइक अ विक्टिम कार्ड प्ले करना। होते बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, आपने कुछ भी बोला तो अरे मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। होते है ना। तो ये बंदी ऐसे फील कर रही है, ट्रैप फील कर रही है। ना कुछ देख पा रही ना कुछ कर। देखा जाए तो कर बहुत कुछ सकती है, लेकिन कर नहीं पा रही राइट नाउ, ट्रैप वाली सिचुएशन में। ठीक है। दिस इज ऑल्सो निगेटिव कार्ड। सब निगेटिव कार्ड है, जब पॉजिटिव आएंगे तब मैं बताऊंगी। पूरे निगेटिव कार्ड है इसमें। ठीक है। ये भी नो कार्ड है। सो पास्ट में आप क्या कर रहे थे? फील ट्रैप फील कर रहे थे, आपको समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं कैसे करूं, आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे थे। प्रेजेंटली आप बहुत ज्यादा ट्रैप फील कर रहे हो। मे बी इन रिलेशनशिप, मे बी इन करियर, मे बी इन फाइनेंस, मे बी एनीथिंग एल्स जिसके रिगार्डिंग ये कार्ड आएगा, उसमें आप ट्रैप फील कर रहे हो, बंदा बंदा सा फील कर रहे हो। आपको लगता है कि मैं कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। आने वाले समय में आप ट्रैप फील करोगे, आपको लगेगा मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी आने वाले समय में। ठीक है। बिजनेस एंड करियर की बात करो तो आप अपने करियर एंड बिजनेस में बहुत ज्यादा ट्रैप फील कर रहे हो, बंदा बंदा सा फील कर रहे हो। आपको लगता है मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, उस कारण आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है। ठीक है। मेरी खुद की करंट फीलिंग क्या है? मैं खुद ट्रैप फील आप कर रही हूँ फील कर रहे ना, हो, आप बंदा खुद बंदा सा ट्रैप फील। फील कर रही हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ कैसे करूँ। ठीक है। ट्रैप वाली फीलिंग है। ठीक है। और लव एंड रिलेशनशिप में क्या बोलेंगे फिर? मेरा पार्टनर मेरे को लेके क्या फील कर रहा है, क्या बताएंगे? आपका पार्टनर राइट राइट ना, आपका पार्टनर आपको लेकर बराबर बोलो। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेके ट्रैप फील कर रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं कैसे करूं। उसको लगता है मेरे हाथ में तो कुछ चीजें बची नहीं है, अच्छी नहीं है। अकेलापन फील कर रहा है ना। लाइक दैट, लाइक दैट मेरा होता है ना। हम्म, होता है ना कि मुझे एफर्ट्स तो करना है रिलेशनशिप में, लेकिन मैं कर नहीं पा रही। मुझे चाहिए कि रिलेशनशिप वर्कआउट हो, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो ये परिस्थिति है यहाँ पे, ये सिचुएशन है यहाँ पे, है ना। सो राइट ना आपका पार्टनर क्या है? ट्रैप फील कर रहा है। आप फील ठीक है। कर उसको रहे लग रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है। बंदा बंदा सा फील कर रहा है, अकेलापन फील कर रहा है। क्लियर? गाइडेंस क्या देना है? अपनी एक तो सोच। बंदी बंदी हुई है, अगर एक चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, है ना, कॉन्फिडेंस की जरूरत है। ठीक है। कॉन्फिडेंस। हाँ या ना? इसको यस। खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, अपने ऊपर हम्म, ट्रस्ट करो, है ना। अपने ट्रस्ट कॉन्फिडेंस को योरसेल्फ। ठीक करो। हाँ। ट्रस्ट ऑन यूर सेल्फ। ठीक है। बी कॉन्फिडेंट। क्योंकि ये देखना ही नहीं चाहती, आंखों के ऊपर भी पट्टी बंधी हुई है ना, ये देखना ही नहीं चाह रहे। वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे, तो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो। ठीक है। अपने ऊपर ट्रस्ट करो, ये गाइडेंस है। मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आया? बिकॉज आप बहुत ज्यादा ट्रैप फील कर रहे थे, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कैसे करूं, इस कारण प्रॉब्लम आया। ठीक है।
इसमें करियर कुछ है नहीं, तो इसमें करियर क्या ही बोलूं, करियर के बारे में नहीं बता सकती इस कार्ड से। हेल्थ में हम बोल सकते कि आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, अकेलापन है, लोनली फील कर रहे हो, बॉडी पेन है, ठीक है, आंखों में इशू है, ठीक है, वीक आईसाइट्स, ये वाले हेल्थ इशू आएंगे। कार्ड को देख के आप पकड़ पाओगे हेल्थ इशू, मैं कार्ड को देख के ही बोल देती हूँ, है ना। हाथ बंधे पैर बंधे मीन्स हाथ पैरों में दर्द आएगा, है ना। हम्म आंखों पे पट्टी मीन्स वीक वीक आईसाइट, रोशनी कम होना, है ना, लाइक दैट, ये सारी चीजें। और वैसे भी शनि जब आता है तो बॉडी पेन देता है, हम्म जॉइंट पेन, right. बॉडी पेन, ये सारी चीजें देता है, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें बोल सकते हो। क्लियर? क्या बचा इसमें? और पानी है ना नीचे। वो मैम देखना ही क्वेश्चन नहीं है। चाहती ना, देखना ही नहीं चाह रही तो पानी का क्या ही करोगे। हाँ हाँ हाँ। आग तो बंद है उसकी। हम्म। उसमें कॉन्फिडेंस आया उससे तो वो निकल जाएंगी बाहर। यस, कॉन्फिडेंस हाँ आया तो उस दिन वो अपना वो खोल भी पाएगी, निकाल भी पाएगी, आग की पट्टी भी खोल के कर हाँ पाएगी, लेकिन वो कर नहीं पा रही। बंदा बंदा सा करने। वही सोच सोच। 8 नंबर वाले का प्रॉब्लम क्या होता है, 8 नंबर वाले हमेशा चिंता करते रहते हैं, वो कभी प्रेजेंट में जीते नहीं। एक तो पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, प्रेजेंट में कभी जीते नहीं है। अगर 8 नंबर वालों को चिंता नहीं होती है तो उनको ये चिंता होती है कि मुझे चिंता क्यों नहीं हो रही है। मीन्स उनको हमेशा प्रॉब्लम चाहिए, कुछ ना कुछ सोचने के लिए चाहिए 8 नंबर पर, है ना। अच्छा खासा चल रहा है उसमें भी उनको प्रॉब्लम आएगा कि अरे अच्छा खासा क्यों चल रहा है भाई, हम्म चिंता मैम करना 8 नंबर वालों का काम। मैम एक जानू तो क्वेश्चन वैसे है। हाँ पूछिए। जान बूझ के। 8 नंबर वालों की लाइफ में मैरिड प्रॉब्लम आती है क्या, मतलब मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है? ना, ऐसा कुछ नहीं होता, अच्छा। वो नहीं डिपेंड ऐसे ही ऑन बाकी पूछी। की चीज। नहीं, सैटर्न से आती है, अगर सैटर्न आपके हाँ 7वें हाउस में आ जाए, 5वें हाउस में आ जाए, 10वें हाउस में आ जाए, देन मैरिड लाइफ इशू आता है, डिवोर्स के भी योग होते हैं वहां पे। अच्छा। लेकिन वो कुंडली से बताते हैं, हम ऐसे नंबर से नहीं ओके बताएंगे कि मैम। आपके लाइफ में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, ठीक है। कुंडली से। हम्म। वो कुंडली से देखते हैं कि कुंडली में कौन से, हम कुंडली जब पढ़ेंगे ना तब बताऊंगी, कुंडली में बताऊंगी आपको थोड़ा सा, आप कुंडली डिटेल नहीं पढ़ाने वाले हो क्या? पढ़ाऊंगी। आपके क्लास में पढ़ाऊंगी, बट डिटेल नहीं जाएगा, किस तरीके से हाँ कुंडली थोड़ा। बनाते उतना पढ़ाते हैं, ठीक है। ठीक है। क्लास में बने रहे, बहुत कुछ पढ़ाऊंगी। इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट आता है और इंटरेस्ट। भी आपके क्लास में। हाँ, कुंडली के क्लासेस भी आने वाले, 2 या 3 डेज के वर्कशॉप रहेगी, तब भी ज्वाइन करना, फ्री में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। कार्ड हो गया, समझ में आया यहाँ पे? हाँ मैम, यस। yes. कोई क्वेश्चन है रोशन जी? मैरिड लाइफ को लेकर मतलब कुछ बोल सकते हैं इस कार्ड के लिए? क्या फील कर रहे हो आप मैरिड लाइफ को लेके, बताओ। बंधा हुआ फील कर रहे हैं, कुछ क्या समझ में नहीं आ फील कर रहे रहा है हैं, क्या कुछ समझ करूं। नहीं पा रहे, आपको अकेला फील आ रहा है ना। कहीं ना कहीं फिलहाल मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, इसी तो इस अच्छी कारण ही तो मतलब। आप बंधा सा फील कर रहे हो ना, है ना। हम्म ये भी नो ये भी कार्ड कोई। है, ब्रेकअप हम्म, कार्ड है, बात नहीं हो रही है, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है, नो अच्छा। कांटेक्ट और कार्ड। मेरा पार्टनर कैसा होगा, मेरा पार्टनर कैसा होगा ये आया तो। मेरा पार्टनर कैसे रहेगा, इसको देख के क्या लग रहा है, आपका पार्टनर बहुत ज्यादा चिंता से घिरा रहेगा, हमेशा लाइक दैट, बदला उसका था। कॉन्फिडेंस में बहुत कमी रहेगी, लो कॉन्फिडेंस रहेगा, हमेशा हर चीज को लेके वो विक्टिम कार्ड प्ले करेगा, मुझसे तो नहीं होता भाई, मैं तो नहीं कर सकता, हमेशा रोना धोना एंड ब्ला ब्ला करना, वो वाला, हम्म, इस तरीके से। रोंदू, 8 नंबर ये फीमेल प्लैनेट बोला जाता है, वैसे तो मेल है लेकिन एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो फीमेल प्लैनेट है। सो रोना धोना, और थोड़ा सा स्लो भी रहेगा चीजों को लेके, जल्दी जल्दी काम नहीं करेगा, अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, इंट्रोवर्ट टाइप के रहते हैं ये लोग थोड़े से, है ना, ये बंदा। मैम, हाँ जी। आप जो मेल और फीमेल प्लैनेट बताते हैं तो वो कैसे पहचानते हैं? यहाँ एस्ट्रोलॉजी पे का पार्ट, लेडी है करके क्या? ना, वो तो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट, एस्ट्रोलॉजी का पार्ट। हम्म
वो एस्ट्रोलॉजी मैम में हर प्लैनेट के बारे में बताया जाता है, कौन मेल है कौन फीमेल है, वो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट होता है। या तो मैं नंबर लिखा इसलिए मैं बोल देती हूँ, यहाँ पे मेल फीमेल फीमेल लिख। प्लेनेट है, फीमेल प्लेनेट है। वैसे आपको हर कोई बोलेगा मेल ही बोलेगा, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी। सैटर्न को फीमेल प्लैनेट। हम शनिदेव बोलते, शनिदेव तो मेल है, हाँ हम्म। फिर मैंने फीमेल बोला, तो थोड़ा सा हाँ वहां पे हो गया ना क्रॉस। तो ये हाँ वैदिक हम्म। एस्ट्रोलॉजी का है। वो आप जाओगे अच्छा। तो डिटेल में वहां पे समझ में आता है, समझा सकूंगी वहां पे मैं कि क्यों इसको फीमेल बोला है। ठीक है, चलो कोई नहीं। ये नहीं, लक्ष्य में ध्यान में रखती हूँ। ठीक है, आगे चले। यस। हम्म। यस। 9 ऑफ सॉर्ट्स। अभी इसमें देखो 9 नंबर का कार्ड है। मार्स। मार्स। 1 मिनट, मेरा पेन नहीं चल रहा। बोलो बोलो, तब तक बोलो। आ गया। सो 9 नंबर का कार्ड है, हम्म। मार्स। एक मीन्स एक बंदा मंगल। है, हम्म। एक पर्सन है, वो बेड पे बैठा हुआ है, उन्होंने अपना मुंह हाथ से छुपा लिया है, और ऊपर 9 स्वॉर्ड से ब्लैक वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, हम्म। उन्होंने अपना मुंह छिपा लिया है। हेलो। हम्म। हम्म। हाँ बोलिए बोलिए, मैं सुन रही हूँ। आ, ये ये कार्ड मार्स क्या बोलते प्लैनेट हैं? रिप्रेजेंट करता है। हम्म। रोशन जी बताइए। 9 नंबर का प्लेनेट है जो मार्स को रिप्रेजेंट करता है, जो स्ट्रेंथ और करेज को दिखाता है। हम्म। इसके इस 9 स्वॉर्ड ऐसी लटकी हुई है, हम्म। ब्लैकिश ब्लैकिश, और बैकग्राउंड ब्लैकिश एनर्जी का है। हम्म। एक लेडी है जो सर पे अपने मुंह छुपा रही है, वो प्योर लेडी है, सफेद कपड़े धारण पहने उसने। हम्म। और वहां पे फूल दिख रहे हैं, तो ग्रोथ का भी कार्ड है ये, ग्रोथ कार्ड में ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। ओके, देखिए ये भी निगेटिव कार्ड है, नो कार्ड है। कार्ड में पूरा ब्लैक कार्ड है, जहां भी ब्लैक आएगा तो निगेटिविटी आएगी, इल्यूजन आएगा। अब ये बंदी, क्या आपको इसको देख के क्या फील आ रहा है, क्या लगता है, कहाँ देखा है ये सब। हाँ, काफी सारी चिंताओं में घिरी हुई है, ऐसा दिख रहा है वो सारी कार्ड चीज में। है। ओके, लेकिन ऐसे नहीं लग रहा है कि रात में बंदा कोई सो रहा है, वो अचानक से बोलते हैं ना, नींद में से, आधी नींद में से उठ के बैठ गया है, हम्म। और उसको कोई हाँ। बुरा सपना आ गया तो आंखों के ऊपर ऐसे, है ना, हम्म। आंखों के ऊपर ऐसे रख दे, हाथ रख दे, है ना, लाइक दैट। नेगेटिव एनर्जी। यस। तो इनर हीटिंग। बंदा बहुत अच्छा है, व्हाइट कलर का ड्रेस पहना है, बंदे में कोई प्रॉब्लम नहीं, एनवायरमेंट में प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे इसकी सोच इसकी सिर के ऊपर है। और आप यहाँ पे बेड पे अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं, बेड के ऊपर देखो, हम्म। इसका बेड है, यहाँ पे 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। लेकिन इसमें एक चीज अच्छी है कि आप यहाँ पे इसका जो ब्लैंकेट है वो कलरफुल है। कलरफुल ठीक है। है, जब भी कोई कलरफुल चीज आती है तब हम क्या बोलते हैं, एक ना एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो। बंदे ने अपने आंखों के ऊपर अपने हाथ रखे हैं, सामने ब्लैंकेट है लेकिन देख नहीं पा रहा है। बहुत बार होता है ना, सोल्यूशन हमारे सामने होता है, फिर भी हम देख नहीं पाते। हम्म। बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा, सुना यस। है ना। कभी कभी हो, हम हमारे घर का झाड़ू होता है ना, एक जगह रख के भूल जाते, सारे घर में ढूंढते, वो रहता है आंखों के सामने लेकिन दिखता ही नहीं है, होता है ना कभी हाँ। कभी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है कि बंदा ना बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रेस से घिरा हुआ है, चिंता से घिरा हुआ है ना, बहुत ज्यादा सोच विचार में। या फिर इसको ये भी हो सकता है किसी चीज को लेके इसको रिग्रेट है, पास्ट में कुछ गलत चीज इसने की है, उस कारण इसको गिल्ट आ रहा है, उसको रिग्रेट आ रहा है, वो सोच सोच के, है ना, किसी चीज को डर होता है ना, मैंने कुछ गलत कर दिया तो मुझे आधी रात में वो सपना आ गया, कुछ ऐसा आ गया कि मैं डर के मारे उठ के बैठ गई, है ना। तो ये सारी चीजें, तो ये भी यहाँ पे होती है। लेकिन इसके लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन है।
बट इसकी स्ट्रेंथ एंड करेज में कमी है, क्योंकि मार्स इज अ कारक ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज। उसमें उतना करेज नहीं, वो देख ही नहीं पा रही कि आगे रास्ता है, लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसने अपने हाथों को अपने आईज के ऊपर आंखों पे रखा रखा है। है ना, देख ही नहीं पा रहे। तो प्रॉब्लम वही है, निगेटिविटी से घिरी हुई है। ठीक है, ओके। ये चाहे तो यहाँ पे सॉल्यूशन है। तो अगर एक कार्ड पास्ट में आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि पास्ट में आप बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहे थे, रिग्रेट फील कर रहे थे, किसी बात को लेके बहुत ज्यादा चिंता में थे, निगेटिव सोच से घिरे हुए थे। ठीक है, या फिर ये भी बोल सकते हो कि पास्ट में आप किसी बात को लेके बहुत ज्यादा रिग्रेट गिल्टी फील कर रहे थे, उस कारण आपको स्ट्रेस हो रहा था, एंजाइटी हो रही थी। प्रेजेंटली आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहे हो, किसी बात को लेके बहुत ज्यादा रिग्रेट है, उस कारण आप बहुत ज्यादा सोच विचार से घिरे हुए हो, उस कारण आपको क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है। आने वाले समय में सेम, किसी बात को लेके आपको रिग्रेट होगा, गिल्ट होगा, उस कारण आप स्ट्रेस एंजाइटी से घिर जाओगे। एक कार्ड इसको भी शो करता है कि आपको कुछ बुरे सपने आ रहे हैं इन दिनों, उस कारण आपकी नींद अच्छे से नहीं हो रही है, बैड ड्रीम्स, है ना। ओके। बिजनेस एंड करियर में क्या होगा कि राइट नाउ आपके बिजनेस एंड करियर में कहीं ना कहीं अच्छा नहीं चल रहा है, उसको लेके आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, एंजाइटी फील कर रहे हो। ठीक है, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपके बिजनेस एंड वर्क में, उस कारण आप स्ट्रेस एंजाइटी फील कर रहे हो। लव रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट का कार्ड है। ठीक है, मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, तो राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहा है, किसी बात को लेके उसको रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, उसको याद कर करके उसको अकेलापन फील हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। ये भी चांसेस है कि वो आपके रिगार्डिंग कुछ निगेटिव बैड ड्रीम्स उसको आ रहे, लाइक दैट आप छोड़ के जा रहे हो या आप कभी वापस नहीं आओगे, ऐसे बुरे बुरे सपने उसको आ रहे हैं आपके रिगार्डिंग। ठीक है, गाइडेंस क्या है, अपने आंखों को खोल के देखना है, आगे है, लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ करेज को, है ना, बोलते हैं, ऐसे करोगे तो तभी तो रास्ता दिखेगा, आप देखना ही नहीं चाह रहे हो ना, आप देखो सोल्यूशन है। धैर्य रखना है। हर ताले की चाबी होती है ना, हम्म। बट ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं लाइफ में कि जिसकी चाबी ना हो। हर लॉक बना है तो उसके साथ चाबी भी बनी, बस देखने की जरूरत होती है ना। आप देखो तो, आंखें खोलो तो, आंखें खोलोगे तभी तो आपको सोल्यूशन मिलेगा, है ना। तो अपनी स्ट्रेस एंड करेज को इकट्ठा करना है और आगे देखना है। ठीक है, ओके। रीजन क्या है कि आप देखना ही नहीं चाहते, आप अपने निगेटिव थॉट्स में इतने घिरे हुए थे, उस कारण प्रॉब्लम आ गया। ओके, करियर कौन कौन से कर सकते हैं यहाँ पे, तो ड्रीम एनालिसिस्ट, जो ड्रीम को ये करते हैं, एनालिसिस करते हैं वो, और एंजाइटी डॉक्टर। ठीक है, हेल्थ इश्यू, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बैक पेन, माइग्रेन, बॉडी पेन। ठीक है, हम्म। ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। और रात को नींद ना आना। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे हेल्थ इश्यू में आ सकते हैं। क्लियर। यस। और कुछ पूछना है, क्या मेरा पार्टनर मुझे कांटेक्ट करेगा? नो, राइट नाउ नहीं करेगा। हाँ, आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है, गिल्ड भी हो रहा है, लेकिन कांटेक्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहा। चिंताओं से घिरा हुआ है बंदा, है ना। और कोई मैरिड क्वेश्चन? लाइफ को भी प्रॉब्लम शो करता है ना ये वाला कार्ड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अगर क्वेश्चन वैसे आया तब हम बोलेंगे, ऐसे स्पेसिफिक नहीं नहीं। बोल पाऊंगी कि मैरिड लाइफ में आया तो प्रॉब्लम है। लाइक दैट कोई आया पूछे तो मेरे मैरिड लाइफ में प्रेजेंट सिचुएशन बताओ, तो राइट ना आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, कहीं ना कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जैसे लड़ाई झगड़ा आर्गुमेंट वाली सिचुएशन नहीं, है ना, उसको लेके सोच रहे हो, कहीं ना कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रहे हो, एंजाइटी फील कर रहे हो। अभी बेड के नीचे मैंने जैसे कहा ये दो आदमी लड़ रहे हैं, तो माइंड में क्या चल रहा है, लड़ाई झगड़ा आर्गुमेंट ना। ठीक है, और उसी कारण उनको गिल्ट हो रहा है, काश मैंने पास्ट में ऐसा नहीं किया होता तो, है ना? इस कारण वो गिल्टी फील कर रहे, रिग्रेट फील कर रहा है। क्लियर, आगे चले। क्लियर। यस। कार्ड इजी नहीं लग रहा है? इजी है, इतना कुछ बहुत नहीं है इजी। बोलने के लिए। शॉर्ट्स वाले कार्ड में गाइडेंस कुछ मैम, नहीं। गाइडेंस। अपनी स्ट्रेंथ धैर्य एंड करेज, रखना है। हाँ नहीं, स्ट्रेंथ एंड करेज को लाना है, आगे भी देखना है, सोल्यूशन है आपके पास, लेकिन आप देख ही नहीं पा रहे हो।
मैंने बोला ना, बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। सोल्यूशन आपके पास है, आंखें खोलने की जरूरत है बस आपको। ठीक है, तो अपनी हाँ। स्ट्रेंथ एंड करेज को इकट्ठा लाओ, तो सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, हाँ। एक- बताइए। टेन एक ऑफ सो हम्म। 10 नंबर, 10 नंबर का कार्ड सन को रिप्रेजेंट करता है। हम्म। कार्ड में ग्रोथ है, लेकिन ये निगेटिव कार्ड है ये वाला। पेनफुल, मतलब धोखाधड़ी का कार्ड दिख रहा है। पेट हाँ पे जी, छोटा घोटने वाला। यस, दिस इज अ निगेटिव कार्ड। 10 नंबर का कार्ड है। यहाँ पे एक इंसान क्या है, गिरा हुआ है और उसके पीठ में 10 शॉट्स Right. है लगे हुए हैं। दैट मीन्स क्या है, कहीं ना कहीं आपके साथ बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, चीटिंग हुआ है ना। पीठ में छुरा घोंपना, ये कहावत सुनी है सबने, है यस। ना। मीन्स लोग आपकी पीठ के पीछे बुराई कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स हो रहा है ना। ये कार्ड डिवोर्स का कार्ड है। अभी यहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हो, क्या मैडम ये डिवोर्स का कार्ड है? यस। कोई आके पूछेगा कि क्या मेरा डिवोर्स होगा, ये कार्ड आ गया, डेफिनेटली यस। सेपरेशन का कार्ड है, ब्रेकअप का कार्ड है, नो कांटेक्ट का कार्ड है। ठीक है, इस कार्ड से आप बोल सकते हो कि ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती है। ठीक है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है लव रिलेशनशिप में। अगर बिजनेस एंड करियर की बात करो तो कहीं ना कहीं लॉसेस हो रहे हैं, है ना। बिजनेस एंड वहां पे आपके साथ क्या हो रहा है, बिट्रेल हो रहा है, धोखा हो रहा है। ठीक है, आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, जो जहां कहीं भी हो, नर्वस ब्रेकडाउन। अगर आपके साथ किसी ने चीटिंग कर लिया, धोखा दे दिया, तो आप क्या फील करोगे, अच्छा या बुरा, नर्वस फील। है ना। नर्वस फील टूटी हुई नर्वस फील फील कर। करेंगे, ये इसको दिखाता है। तो पास्ट में आपके साथ क्या हुआ था, बिट्रेल हुआ था, धोखा हुआ था, जिस कारण आप बहुत ज्यादा पेन में थे, है ना। बहुत ज्यादा हर्ट फील कर रहे थे, पेन में थे। आपको लग रहा था कोई है ही नहीं मेरा, है ना, अकेलापन, लाइक दैट। प्रेजेंट में आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है, बिट्रेल हो रहा है। ठीक है, मे बी इन रिलेशनशिप, मे बी इन करियर, मे बी इन फाइनेंस, जिस भी एस्पेक्ट में है ना। हो सकता है कि लोग आपसे आपकी पीठ पीछे गॉसिपिंग कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, और बिजनेस एंड करियर में आपके साथ क्या हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, चीटिंग हो रही है, लॉसेस हो रहे हैं, बिजनेस आपका ठप चल रहा है, सर हर चीज में निगेटिव, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, लेकिन इस कार्ड में क्या है, 10 नंबर का कार्ड है। यहाँ पे कुछ उम्मीद नहीं है, आपको सब छोड़ के फिर से एक नई शुरुआत करनी होगी। न्यू शुरुआत करो, जो हुआ हुआ। अगर इसने मुझे धोखा दिया, तो अगर मैं यही सोच सोच के रहूंगी तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी लाइफ में, है ना। जो भी हुआ उसको लेट गो करो और फिर से एक न्यू शुरुआत करो, आगे अच्छा है, जो भी कुछ हुआ, है ना। ओके, तो गाइडेंस क्या देना है, लेट गो करो, न्यू शुरुआत करनी है, चीजों को फॉरगिव करो, चीजों को। ठीक है, रीजन क्या है, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों हुआ, कहीं ना कहीं सामने वाला बंदा धोखा दे रहा था, चीटिंग कर रहा था, झूठ बोल रहा था, छलाव कर रहा था, है ना। इस कारण प्रॉब्लम आया, या दोनों में बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था कोई भी चीज है। कभी कभी ये भी होता है कि कोई सिंगल पर्सन आया है, पूछ रहा है मेरी लव लाइफ में आगे क्या होगा, तो ये समटाइम्स कार्ड आता है। तो हम ये बोल सकते हैं उनको कि अभी अभी आप क्या ब्रेकअप हुआ है क्या आपका रिसेंटली, है ना। ब्रेकअप मोड से आप निकल के बाहर आए हो अभी, लाइक दैट होता है ना, एक ब्रेक हुआ तो नया ढूंढने निकल जाते हैं आजकल लोग, है ना। तो इसको भी शो करता है ये कार्ड, क्लियर। यस। तो वही है इसमें। हेल्थ इशू क्या क्या हो सकते हैं, स्पाइन से एक रिलेटेड इशू, स्पाइन। क्योंकि हाँ, है ना, पीठ में, तो पीठ का दर्द रहेगा, बैक पेन रहेगा, स्पाइन रिलेटेड इशू रहेगा। ठीक है, हेडेक रहेगा, माइग्रेन रहेगा। ठीक है, बॉडी पेन भी रहेगा। करियर कौन कौन से कर पाओगे आप, स्पाइन वाला जो डॉक्टर होता है, स्पाइन स्पेशलिस्ट, वो वाला, और योगा, योगा टीचर। योगा टीचर। ठीक है, ये सारी चीजें।
ये वैसे निकलता नहीं, बहुत रेयर आता है ये कट। मैंने मेरी रीडिंग में तो बहुत ही कम ही देखा है इसको। हम्म। मेरी खुद की करंट फीलिंग क्या राइट नाउ, आप बहुत ज्यादा डिप्रेस फील कर रहे हो, है ना, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। आपको लग रहा है जैसे कोई मेरी बात सुनता ही नहीं, अकेलापन फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके। ठीक। प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ रिलेशनशिप, बात नहीं हो रही है, प्रॉब्लम। सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप चल रहा है दोनों का। प्रेजेंट सिचुएशन में ब्रेकअप का कार्ड प्रॉब्लम। है ना, मैच नहीं कर रहे। मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है राइट नाउ, आपका पार्टनर आपसे बात ही नहीं कर रहा है, सेपरेशन में है ना। बात उसको नहीं लगता है करें। कि आप उसके पीठ पीछे कुछ गलत काम करते हो, धोखा दे रहे हो, छलाव कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, है ना, लाइक दैट। ये सारी चीजें आप बोल सकते हो। ठीक है। क्या ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, तो डेफिनेटली यस, क्योंकि ब्रेकअप का कार्ड है, ये पार्टनर आपको छोड़ के चला जाएगा। ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपके 10 कार्ड खत्म हुए। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। वैसे बहुत इजी इजी। कार्ड है, बोलने जैसा कुछ था ही नहीं कार्ड में। इजी इतना कुछ नहीं इसमें बोलने लायक। कार्ड देख के भी आप बोल मुझे पाओगे। इसकी जो ड्राइंग है ना, कार्ड में बनी हुई है, बहुत इजी है। तो काम नहीं। चलिए बताइए, किसको कुछ पूछना हो तो पूछ लो। मैम, हाँ इसमें जी। आपने योगा टीचर बताया है करियर में, तो वो कैसे बताया? शवासन करते हैं ना योगा में। लेट के, नहीं, ये लेटा हुआ है। हाँ पिक्चर हाँ के हाँ। अनुसार बोला मैंने। पिक्चर के पिक्चर में। से, हाँ पिक्चर के हिसाब से ही बोला है। कुछ हाँ। कुछ चीजें वो प्लैनेटरी है, प्लैनेट के हिसाब से बोली है। इसके पीछे भी प्लैनेट्स होते हैं एस्ट्रोलॉजिकल, वो आपको बिल्कुल भी नहीं समझेगा। इसलिए माइनर अरकाना में मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि उसके लिए हाउसेस, कौन से हाउस में कौन सा प्लैनेट है वो भी है, वो डिटेल जाना पड़ता है। लाइक इन मार्स इन 7th हाउस, मार्स इन एक्वेरियस राशि, ऐसा कुछ। तो अगर मैं वो बोलूंगी तो आप बोल मैम क्या ही बोल रहे हो आप, नहीं समझेगा। तो वो हम्म। नहीं, मेजर अरकाना में बस एक ही प्लैनेट था या राशि थी, इसलिए मैंने इजीली बोल दी। माइनर में क्यों नहीं बोल रही हूँ मैं ये सारी चीजें, नोट नहीं किया आप लोगों ने कि मैम इसमें कुछ भी नहीं बोल रही एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि उसमें हाउसेस इन्वॉल्व है, राशि इन्वॉल्व है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं समझेगी। ठीक है। बस मैंने जितना समझा उतना समझ लो। Yes. ठीक है। मैडम डिटेल में क्या एस्ट्रोलॉजी होता है। पार्ट बहुत बड़ा है क्या? हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी पार्ट बहुत बड़ा है क्या? वास्ट होता है सब्जेक्ट, बहुत बड़ा। देखिए, सीखने के लिए जाओ तो प्रैक्टिस करनी होती है, उसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हर चीज, अच्छा। प्लैनेट्स होते हैं, हाउसेस होती है, राशियां होती है ना, हर चीज देखनी होती है। जैसे यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कलर्स देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे कलर। हैं, नंबर देख रहे हैं, सूट देख रहे हैं, है ना, वो हम्म। सब मिला के हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, हम्म। है ना। उस तरीके से वहां पे भी होता है, ओके। लेकिन वो टाइम लगता है एस्ट्रोलॉजी सीखने में। ये 2 महीने का सब्जेक्ट है, उसको तो बहुत टाइम लगता है। मेरा पेन ही नहीं चल रहा है, क्या ही करूं भाई इसको भी। यहाँ से काम करें। चलिए बताइए, किसको क्या पूछना है पूछ लो। प्रैक्टिस करनी है। मैडम, यस। हम्म। वो हाँ हाँ। शादी में जाना है, छोड़ दूं क्लास? हाँ, आप एग्जिट कर ले, लीव कर दे क्लास। चलिए, आप तीनों को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। सब लोगों ने लिंक ज्वाइन कर ली क्या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली क्लास वाले? हाँ हाँ। कर ली। वो फ्री क्लास कितने है, बजे? कोई भी नहीं। अभी नहीं, नेक्स्ट वीक स्टार्ट करूंगी, तो उस ग्रुप में आपको फिर टाइमिंग आ जाएगा। ओके। दोपहर का रहेगा, मे बी दोपहर का ही रहेगा क्लास वो। ठीक है। फ्री क्लास है, चलो। करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसकी फीस लगेगी ना? ना, फ्री क्लास है, इसलिए सबको भेजा है। कितने बजे रहेंगे वो? वो दोपहर का रहेगा, मे बी दोपहर का रहेगा या शाम का रहेगा, मैंने अभी तक टाइम डिसाइड नहीं किया है। लेकिन वो हम्म। डेली क्लास रहेगा, एक दिन की क्लास नहीं है वो। 30 डेज की क्लास रहेगी, 28 टू, हाँ 28 और 30 डेज की क्लास रहेंगी, डेली रहेंगी। क्योंकि उसमें डेली आपको कुछ ना कुछ बताया जाएगा। बताती हूँ। एक्चुअली ये किताब है, दिख रही है क्या सबको?
जादू। हम्म। जादू, है ना। इसको हम प्रैक्टिस करेंगे 30 दिन उस क्लास में। ठीक है। ये किताब आपको पढ़ाई जाएगी वहां पे, हर एक दिन एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा इसका, और हम्म, उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, सब लोग साथ में मिलके। ठीक है। क्या तो प्रैक्टिस 28-30 दिन वो चलता है वो क्लास, बीच में हम्म। छोड़ना नहीं है सभी को। अगर कुछ मैनिफेस्ट करना है तो फ्री का क्लास है, करना तो चाहिए भाई वैसे तो, कब है से ना। शुरू हो रहा है मैम? अगले हफ्ते करेंगे हम, मे बी 3 या 4 तारीख से। मैं वो ग्रुप में अनाउंस करूंगी, ग्रुप लिंक मैंने भेजी है ना, वहां पे ज्वाइन कर लो सब लोग। हाँ ग्रुप में हाँ। आपको डेट भी आ जाएगा, फिर जो भी लिंक रहेगा लिंक भी उसी ग्रुप में आएगा। ठीक है। सो डेली मैजिक प्रैक्टिस रहेगी उसमें, डेली हम प्रैक्टिस करेंगे अफर्मेशन एंड ऑल जो भी है। फ्री वाला क्लास, पेड वाला नहीं है। ठीक। तो इस चलिए, ग्रुप में आएंगे ना, इसी लिंक पे? मैं आपको भेज इसी दूंगी। भेज दी है ओके। मैंने शायद ऑलरेडी, लेकिन हाँ ठीक है, मैं आप भेजे। दोनों को फिर से भेज दूंगी फिर से रिसेंड कर दूंगी ग्रुप में। ठीक है। ओके ओके। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। नहीं समझा वो, समझा। स्वॉट वाला। वैशाली, हर्षा, आपको क्लियर है? स्वॉट हाँ मैम, सेवन। समझ रहा है। समझ रहा है ना। हम्म। प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग? नहीं मैम, मैं शादी में थी। मैम। प्रैक्टिस करो। नहीं अभी अपने पता। कितने कार्ड बचे? ओनली 4 और 14। वो तो तीन मैम, 2 दिन में खत्म। हाँ जी। तीन आप चार दिन कल परसों ले रहे हैं क्या क्लास? हाँ जी, कल परसों क्लास होगा। शादी है मैम, पर कल परसों। कल नहीं है ना? कल नहीं है कल, लेकिन जाना है, मेरे भाची की शादी है, ननद के लड़के की, इधर गांव, इधर ही नरखेड़ में ही है।